जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो कल हमने देखा था कि कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं कंटेंट को चेक करने के लिए, लाइक प्लेजरिज्म है या ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। उनको कल हमने डिटेल से देखा था। उनमें से हमने 2 टूल्स को ही देखा था, प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए, और इसके अलावा साथ में हमने देखा था ग्रामरली को। तो आज हम देखेंगे कंटेंट जनरेशन टूल्स कि कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें जो है एक जो फ्री में यूज़ है हमारे पास अवेलेबल है जो एक टूल, और उसको हम जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं। एक पॉपुलर टूल है तो उसका नाम है चैट जीपीटी। तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे ना chat.openai.com, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, क्योंकि मेरा इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है। आप लोग जब करेंगे इसको, तो अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो वो सिंपली आपसे लॉगिन मांगेगा। तो आपने जो है वो साइन अप हो जाना है अपने जीमेल के साथ। तो सिंपली आप करेंगे, आगे वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, आपके नंबर के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, और वो वेरिफिकेशन कोड आप वहाँ पे लगाएंगे तो आपका जो चैट जीपीटी का अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये है जी, हमारे पास चैट जीपीटी ओपन है। अब चैट जीपीटी है क्या बेसिकली, ये है, आपको नजर आ रहा होगा, ये है 3.5। चैट जीपीटी 4 भी आ चुकी है, लेकिन ये पेड है, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम जो फ्री वर्जन है इसका 3.5 इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब चैट जीपीटी है क्या, चैट जीपीटी बेसिकली हमारे पास ना एक एआई जो है, ये टूल है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि डाटा उसने लिया हुआ है गूगल से और अदर जो सोर्सेज हैं, उससे उसने डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है सिर्फ 2021 तक, यानी कि 2021 तक गूगल के ऊपर जो है, ये गूगल के जो पार्टनर हैं इनके पास जो डाटा था किसी भी किस्म का, ठीक है, वो सारा चैट जीपीटी यानी कि जो एआई जनरेटेड एक हमारे पास टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, उसने अपने अंदर है उसको सेव कर लिया है। और हम गूगल पे एक चीज़ को लिखते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट ओपन होती हैं, फिर उसमें से टू दी पॉइंट चीज़ हमें उठानी पड़ती है, लेकिन चैट जीपीटी के ऊपर हम जो भी कमांड देंगे ये क्या करेगा, हमें एग्जैक्ट टू दी पॉइंट जो है वो चीज़ दिखा देगा। तो लाइक हम जो है वो यहाँ पे इसको कहते हैं चैट जीपीटी को कि वो हमें दे कि लाहौर में जो रियल एस्टेट के रिलेटेड अच्छी एजेंसी है उनकी एक लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दे। तो ये क्या करेगा, हमें एक, अच्छा, अब ये देखिए उसने क्या किया, हमें ना उसने ऊपर स्टार्ट पे उसने लिखा कि आई एम सॉरी। अब आगे वो क्या कह रहा है, बेसिकली वो ये कह रहा है कि मैं जो है वो रियल टाइम आपको जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। वही बात उसने फिर आगे बता दी जो मैंने पहले किया कि मैं जो है वो 2021 तक डाटा जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो उस टाइम के जो अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो नीचे जो है वो हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल टाइम वो हमें नहीं देगा, लेकिन अगर हम इसको कहते हैं कि हम एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ठीक है, लाइक आपकी है एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि राइट एंड आर्टिकल ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, और वो कितने वर्ड का लिखना चाहिए, 500 वर्ड हम इसे कह देते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा हमें पूरा आर्टिकल लिख के दे देगा। यानी इसको हम जो भी कमांड देते जाएंगे, जिस तरह से देंगे, ये उस तरह की वर्किंग स्टार्ट कर देगा चैट जीपीटी। यानी कि इसका ये हमारे में फ़ायदा है, और बैक एंड इसका नुकसान हमें क्या है कि जब से ये टेक्नोलॉजी थोड़ी आई है तो हम जो है वो इसका इस्तेमाल एक तो जो है वो नेगेटिव भी इसका करना शुरू कर दिया है कि हम लोग अपने माइंड से कुछ नहीं सोचते, हम जो है वो इधर से चीज़ें जो है वो लेना शुरू कर देते हैं।
अब इसका होता क्या है, कल जब हम एआई टूल्स को देख रहे थे, प्लेजरिज्म टूल्स को, तो वहां पे एक चीज ना आ रही थी, प्लेजरिज्म चेकर या ग्रामरली चेक के साथ एआई डिटेक्शन। तो वो एआई डिटेक्शन से क्या मुराद है कि अगर किसी बंदे ने कोई डाटा लिया हुआ है चैट जीपीटी से या किसी और ऐसे टूल से, तो उसकी वो क्या कर देगा कि एआई डिटेक्शन कर देगा। जब हम एआई डिटेक्शन के ऊपर जाएंगे तो वो हमें बता देगा कि ये क्या है, एआई जो है ये है, यानी कि आपने जो है वो कहीं से ये उठाया हुआ है। अब इसके जो है वो कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसके हमें जो है वो फायदे भी काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम इससे देखें फोन को, इसके नुकसान को देखें तो वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इसके प्रोज के। तो हमने क्या करना है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना भी है अपने सारे कोर्स में। तो लेकिन हमने क्या करना है कि इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा अच्छी तरीके से करना है, सोच समझ के करना है। और हम इससे क्या करना है कि सिर्फ जो है ना वो एक आउटलाइन जो है वो जनरेट करनी है। लाइक अभी जो है वो मैं सिर्फ आउटलाइन के रिलेटेड ही बात करूंगा आज के लेक्चर में, कि हमने आउटलाइन किस तरह से जनरेट करनी है, या हमने अपना जो है वो टारगेट ऑडियंस वगैरह के बारे में इससे किस तरह से चीजें लेनी है। अब पहले मैंने एक कमांड दी आप लोगों के सामने कि हमने उसे कहा कि एक आर्टिकल हमें जो है वो राइट करके दे दे 500 वर्ड का, किसके ऊपर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। हमने इसे क्या कहा कि सिंपल एक आर्टिकल कह दिया, उसमें हमने और कोई मजीद चीज जो है वो ऐड नहीं की। अभी जो है वो हम उसे कहते हैं कि एक हमें आउटलाइन बना दे। अब आउटलाइन क्या है कि मोस्टली जो है वो हमें ये परेशानी होती है कि हमने आर्टिकल लिखना है, कैसे लिखें। आउटलाइन हमारे पास जब आ जाती है किसी चीज की, तो एक स्केच आ जाता है, एक खाका आ जाता है, हम उसके अंदर क्या करते हैं कि फिर वो हमें आइडिया हो जाता है कि अब ये चीज करनी है, अब ये चीज करनी है। तो अब मैं उसे कहता हूँ, अब मैंने उसे कह दिया कि एक ना हमें आउटलाइन प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो ये देखिए उसने क्या किया कि एक पूरी हमें आउटलाइन अब बना के दे दी है। अब इस आउटलाइन में क्या चीजें हैं, इसको हम जो है वो, इन चीजों को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास के स्टार्ट में उसने दे दिया, हमें इंट्रोडक्शन देना है हमने आर्टिकल का। ठीक है, इंट्रोडक्शन में उसने क्या चीज की हुई कि एक्सप्लेन हाउ न्यूट्रिशन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। कि एक आपने जो है, सॉरी, इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और सेकंड जो है वो स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट वी ईट एंड आवर ओवरऑल वेलबींग। यानी कि इंट्रोडक्शन में आप जो है वो इस तरह से दो चीजें दे सकते हैं, उसने आगे पॉइंट बना के हमें बता दिया। फिर आगे जो है वो उसने क्या कहा कि फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन देना है, तो फिर आपने क्या करना है कि आगे उसका जो बॉडी पार्ट है उसके अंदर आपने जो है वो एक फाउंडेशन ऑफ हेल्थ के बारे में बताना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो उसने उसने क्या कह दिया कि आपने एक्सप्लेन करना है कि हाउ न्यूट्रिशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ए गुड हेल्थ। फिर जो है वो डिस्कस करना है हमने किस चीज़ को, बेनिफिट्स ऑफ ए वेल बैलेंस डाइट, और आगे जो है वो ऑप्टिमल ग्रोथ वगैरह को। फिर आगे थर्ड पॉइंट में हमने क्या करना है, ये कि जो हमारी हेडिंग्स बनेगी, उसने हमें हेडिंग्स बना के दे दी कि एक हेडिंग में हमने फाउंडेशन ऑफ हेल्थ को डिस्कस करना है, फिर हमने की जो है न्यूट्रिएंट्स उसको हमने डिस्कस करने हैं। फिर नीचे फोर्थ पॉइंट उसने क्या कह दिया कि बैलेंसिंग योर डाइट फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, इसको हमने डिस्कस करना है। फिर स्टेइंग हाइब्रिड, ठीक है, सीकिंग प्रोफेशनल गाइडलाइन। और एंड पे क्या है हमारे पास, कंक्लूजन। और फिर जो है वो कॉल टू एक्शन। यानी जब इस तरह की एक हमारे पास आ जाएगी, आउटलाइन आ जाएगी, तो हमारे लिए जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा कि हम उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। एज अ न्यू बी, एज अ बिगनर जो है ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ जो है वो हमें परेशान करती है कि हमने आर्टिकल जो है वो राइट किस तरह से करना है। ठीक है, अब राइट करने के लिए अगर हमारे पास एक पूरा स्केच पड़ा हो तो वो सोचें कि हमारे लिए कितना इजी होगा। और ये स्केच क्या है कि हमें टू द पॉइंट जो है वो मिल गया है, किसके रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है इसके रिलेटेड जो है वो हमें एक स्केच मिल गया है। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक सिंपल आर्टिकल के हवाले से, अगर जो है वो हम लिखना चाह रहे हैं, कोई एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं,
अब बेस्ट ऑप्टिमाइज कौन सा आर्टिकल होता है? वो आर्टिकल जिसके अंदर हमने कीवर्ड्स को ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई एक या दो कीवर्ड्स भी जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, हम उसको जो है वो थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं। हम इस चीज़ से एक और कर सकते हैं। अब इसमें चैट जीपीटी में एक और चीज़ है कि जो एक कमांड हमने ऊपर दी है ना, नीचे हम अगर सिंपल एक वर्ड लिख के ना ऊपर वाली को चेंज कर दे, तो ऊपर वाली को चेंज करके हमें दे देगा दूसरी चीज़ के कार्ड। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको लिखते हैं कन्वर्ट अबव आउटलाइन इनटू सेल्स कॉपी फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि जो हमने कॉपी राइटिंग करनी है या सेल्स कॉपी राइटिंग इस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये जो ऊपर है आउटलाइन, इसको जो है वो उसके हवाले से कन्वर्ट कर दो। हम एक सेल्स कॉपी के लिए आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, सिंपल आर्टिकल नहीं लिखना चाह रहे, हम सेल्स कॉपी आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। तो अभी देखिएगा, अब देखें कि उसमें सारी चीज़ें जो है उसने चेंज कर दी हैं। सिंपल हमें एक लाइन लिखनी पड़ी कि अबव जो है स्टेटमेंट उसको क्या करें, सेल्स कॉपी राइटिंग फॉर्मेट में तब्दील कर दें। तो उसने हमें क्या किया, वो फॉर्मेट दे दिया। अब मैंने आपको ये बताया कि आपने क्या करना है, किसके अंदर से फॉर्मेट लेने हैं। तो आपने इससे जो है वो आर्टिकल्स के लिए फॉर्मेट ही लेना है या कुछ और चीज़ें भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि हम जो है वो कहीं से पूरे पूरा आर्टिकल जो है वो यहाँ से उठा लें। अगर पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो चैट जीपीटी से ही उठाना है या गूगल से उठाना है, तो फिर जो क्लाइंट हमें पे कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्या उसके पास जो है वो दिमाग नहीं है कि वो सिंपल जो है वो इन चीज़ों से उठा ले? हमें अगर कोई बंदा पैसा दे रहा है तो वो इस चीज़ के लिए पैसा दे रहा है कि हम उसे कुछ न्यू चीज़ दें। ठीक है, खुद उसके लिए कुछ वर्किंग करें। तो अगर हम खुद से करेंगे, इधर से हम हेल्प लेंगे क्योंकि हेल्प लेना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम हेल्प लेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो हम खुद से करेंगे, तो उसमें में क्या होगा कि हमारा आर्टिकल जो होगा वो एक अच्छा आर्टिकल जो है वो कंसीडर होगा और क्लाइंट जो है वो हमारे वर्क को लाइक करेगा। है। अब इसमें हम क्या होता है कि इसको जो है ना वो हमने इस कंट्री के लिहाज से भी जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो हम डिफरेंट टॉपिक्स भी कर सकते हैं। लाइक आप लोग जो है वो एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने कहा कि मुझे जो है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर जो है वो 10 आर्टिकल चाहिए। ठीक है, अब जो है वो हम परेशान हो गए कि 10 आर्टिकल लिखने हैं। क्लाइंट बता के चला गया कि 10 आर्टिकल लिखने हैं, तो हम लिखेंगे कैसे? यानी कि अब लिखने से पहले क्या है, जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमारे पास एक टाइटल होना चाहिए। टाइटल होगा तो उसके ऊपर लिखेंगे ना। सिंपल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर हम किस तरह लिखेंगे? टॉपिक होना चाहिए। तो हम हाँ, ये इस हवाले से परेशान है कि हमारे पास तो टाइटल ही कोई नहीं है। अब टाइटल के लिए हम जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो डिफरेंट टूल्स हैं। बुकसोमो का जो है वो आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर है, उसके अंदर भी हैं कि किस तरह से हमने जो है वो टॉपिक जनरेट करना है। लेकिन हम जो है वो अगर किसी चीज़ का भी इस्तेमाल ना करें, हम सिंपल जो है वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए भी अपनी टाइटल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हम सिंपली जो है चैट जीपीटी को कमांड देते हैं, राइट 10 ब्लॉग पोस्ट टाइटल फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो अब देखिएगा कि ये हमें क्या करेगा, 10 जो है वो टॉपिक बना के दे देगा। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि जितनी हम इसको कमांड देंगे ना, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इंसान तो है नहीं, एक बैक एंड पे एक रिपोर्ट बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम जो कहेंगे वो ये करेगा। उससे आगे पीछे ये जो है ना, एक वो कहते हैं ना कि 1 इंच भी बंदा नहीं हटता उससे। तो बिल्कुल इसकी ना वही सेम मिसाल है कि ये 1 इंच जो है ना उससे पीछे नहीं हटेगा। हमने उसे 10 कहा, तो उसने हमें जो है ये क्या किया, 10 दे दिया। पहला उसने क्या बनाया, द पावर ऑफ प्लेनेट बेस्ड गाइड। ठीक है, गाइड टू ग्रोइंग वीगन। सेकंड उसने क्या बनाया, ईटिंग फॉर एनर्जी फूड द बूस्ट योर। ठीक है, यानी कि अब क्या किया उसने हमें ये 10 से टाइटल दे दिए। अब ये तो हमने इसे कमांड दी थी सिंपल। अब हमारा क्लाइंट जो है वो है यूएसए का। ठीक है, और वो चाहता है कि यूएसए की टारगेट ऑडियंस के रिलेटेड जो है ना वो आर्टिकल मुझे चाहिए। हम सिंपली क्या करेंगे, टाइटल हमने ले ली एक दफा, हम सिंपली इसको क्या करेंगे, हम कहेंगे कन्वर्ट अबव टाइटल अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑडियंस
यूएसए, ठीक है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरा भी लिखा जा सकता है। अब देखिएगा कि ये क्या करते हैं। अब ये क्या करेगा कि यूएसए के अंदर लोग जो है वो जिस तरह से पसंद करते हैं इस चीज़ को, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को, जिस वे में देखते हैं उस वे में हमें जो है उसने बना के दे दिया। अब देखिए, पहला हमारा क्या था, अब जो है वो क्या हो गया, टाइटल, ठीक है। ये ऊपर वाली, अच्छा इसमें एक मजे की बात यह है कि ऊपर वाली हमारी कमांड जो है, ये ऊपर जो डाटा है वो गाइड कहीं नहीं होता, वो वहां पे मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। ये पहले वाला था हमारा द पावर ऑफ प्लेनेट विद डाइट जो हमने दिया था, ठीक है, और नीचे जो है वेटिंग फॉर्मेट दी है वो। अब जो है वो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया यूएसए के अकॉर्डिंग, ठीक है। टारगेट ऑडियंस सामने अपनी रखी यूएसए, तो इसने क्या किया, इन्वेस्टिंग द प्लेनेट विद लाइफस्टाइल, एक गाइड टू गोइंग रीजन इन द यूएसए, ठीक है। अमेरिकन एनर्जी फूड डेट, ठीक है, क्रैकिंग द कोड, यानी कि अब क्या है कि ये यूएसए के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हमारे पास कोई कीवर्ड आ गए, हम चाहते हैं कि इन कीवर्ड के ऊपर, अब हमारे पास जो है ना वो एक नीच नहीं है, नीच नहीं है, हमारे पास सिर्फ ना कीवर्ड्स हैं। हम जो है वो अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके जिसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। या हम जो है उसे ये भी कह सकते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर हमें जो है वो एक आर्टिकल जनरेट करके दे दें, ठीक है। लाइक जो है वो हम इसे कहते हैं, हम इसको कहते हैं होम डिकोर, इंडोर होम डिकोर, दो इसको हमने कीवर्ड दिए। अब हमने इसको वर्ड लिमिट को नहीं बताई, ठीक है, अब ये अपनी मर्जी से राइट कर देगा। और अब सारे का सारा हमारा आर्टिकल किसके ऊपर होगा, कि इन दो कीवर्ड्स के ऊपर होगा। किसके ऊपर, एक हमने दिया होम डिकोर और दूसरा दिया इंडोर होम डिकोर। ये इसने क्या किया कि हमें पूरा एक जो है आर्टिकल एक लेंथ का जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया, जिसके अंदर उसने क्या किया कि ये दो चीजें जो है ये कर दी, ठीक है। तो यानी कि इसका ये है हमारे पास, इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है कि चैट जीपीटी जो है एज अ बिगिनर जो है वो आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे एज अ कंटेंट जनरेशन टूल, ठीक है। लेकिन इसका जो है वो इतना ज्यादा एक्सेस यूज भी नहीं करना कि आप लोग जो है वो अपनी वर्किंग छोड़ दें, या आप लोग जो है वो अगर परेशान है कि हमें आर्टिकल वैसे लिखने नहीं हो रहा, हम जो है वो सारे का सारा यहाँ से आर्टिकल लेना शुरू कर दें। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ करना है जो है ना वो हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे, ठीक है। इसको जो है वो मुकम्मल नहीं उठा लेना। अगर हम इसका जो है वो इसी से आर्टिकल लेना शुरू कर देंगे तो फिर जो है वो हम ज़्यादा इस कंटेंट राइटिंग की फील्ड में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि क्लाइंट एक दफ़ा दो दफ़ा तो मान लेगा, चले कोई एक्सक्यूज देने से या किस तरह, लेकिन जो है वो बार बार वो इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आज आप लोगों ने ये करना है कि चैट जीपीटी के ऊपर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके ऊपर यानी कि जो आप लोग वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी उस वर्किंग के हवाले से आपने कोई ना कोई लेना है, या मैं आप लोगों को जो है वो पूरा एक आर्टिकल जो है वो बता दूंगा, एक टॉपिक बता दूंगा, आपने जो है वो उसके आउटलाइन जनरेट करनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने जो है वो राइट करना है आर्टिकल अपना। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर।